531 हवन कुंडों से विश्व का सबसे बड़ा हवन किया जा रहा है खरड़ अलीपुर गांव में। तस्वीरें दिखा दीजिए, पहले ये देख लीजिए, ये तस्वीरें देख लीजिए जो कि पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा हांसी हिसार जितना भी एरिया है ना, सभी के सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हवन कुंड का आनंद ले रहे हैं और अपनी ये देखिए आहुतियां भी दे रहे हैं। आपने सुना कभी नहीं होगा कि हवन कुंड का विश्व का सबसे बड़ा 531 हवन कुंड है यहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चे ये हो गए बड़े लोग। और आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये तस्वीर में आप देख पा रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8-9 साल 7 साल इतनी उम्र है, वो भी अंदर पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है ये। दृश्य आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है। खरड़ अलीपुर में 531 हवन कुंड का विश्व का सबसे बड़ा हवन किया जा रहा है। लोगों को सकारात्मक दी जा रही है, एक ऊर्जा जो कहते हैं ना कि पॉजिटिव वाइब्स लोगों को काफी है। पूरा गांव जो है रहस्यमय हो चुका है, सकारात्मक हो चुका है, नेगेटिविटी पूरी पूरी खत्म हो चुकी है। अब महाराज जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि कहाँ पर आज पहुंचे हैं, ये हवन युग करने का क्या पूरा मकसद है और कब से ये चल रहा है। बहुत से सवाल उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे लोगों को, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे। सो महाराज जी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि पूरे के पूरे देश को विश्व का सबसे बड़ा हवन किया जा रहा है, पूरे के पूरे देश को सकारात्मक किया जा रहा है, नकारात्मक ऊर्जा जो है खत्म की जा रही है। महाराज जी मौजूद से बातचीत कर लेते हैं कि कैसे ख्याल आए कि लोगों की नेगेटिविटी को खत्म किया जाए। महाराज जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट हरियाणा। हम स्वामी दीप्तानंद अवधूत आश्रम के अंदर हैं और ये जो 531 अखंड पाठ और 531 हवन का जो कार्यक्रम किया गया है, ये सारी साध संगत ने मिलकर के एक प्रेरणा है कि भाई महाराज जी की 108 फुट की समाधि तैयार हुई है, उसके संकल्प के अंदर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और हवन जो है हमारे को वो वातावरण को शुद्ध करता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है और शारीरिक जो मानसिक कष्ट होते हैं उसको दूर करता है। इसलिए सभी से मेरा यही संदेश है कि इस पूर्ण आहुति के अंदर कल और परसों आए और अपनी आहुति दे और अपने जीवन का कल्याण करें। देखने में आता महाराज जी के लोग टेंशन में बड़े रहते हैं, किसी को किसी चीज की टेंशन, किसी को काम धंधे की टेंशन, किसी को बहुत ही पढ़ाई की टेंशन, बहुत लोगों की टेंशन होती है कि नकारात्मक वाइब्स जो है अंदर शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। अब उनको खत्म करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका अपनाया महाराज जी, अपने मैं कहना चाहूँगा। देखो आजकल थोड़ा भौतिकवाद है, इसलिए टेंशन तो सबको है क्योंकि सब लोग बिजी रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि आप यहाँ आ रहे हो तो आपको यहाँ टेंशन लग रही है कोई? बिल्कुल नहीं, सब ऑटोमेटिक चल रहा है। क्यों? जब हम उस साधना के अंदर जाते हैं ना, उस धरती पे जाते हैं और जो पाठ का और हवन का और नाम जाप का जहाँ चलता है तो वहाँ ऑटोमेटिक हमारे को शांति मिलती है। इसलिए मेरा यही संदेश है कि हमारे को ना 21,606 सांस आते हैं एक दिन के अंदर, तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि उसको नाम के साथ जोड़ दो कि 8 पैर जब हम नाम के अंदर चलेंगे ना तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इस हवन से मान सकते हैं कि पूरे देश की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पॉजिटिव वाइब्स जो है हर इंसान में पैदा होगी। देखो हमारा तो मानना ये है कि महाराज जी ने तपस्या की है, गंगा मैया प्रकट हुई है और उनकी समाधि का कार्य पूरा हुआ है और उसी खुशी के अंदर ये हवन चल रहे हैं। और जो भी इसके अंदर पूर्ण आहुति डालेगा, जैसे भोग लगेंगे 531 अखंड पाठों का जो भोग है वो 4 तारीख को शुरू हुआ था और 10 तक कंटिन्यू चलेगा। अगर इसके अंदर हम पूर्ण आहुति डालते हैं तो मेरे को लग रहा है कि किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी। 24 घंटे चल रहा है महाराज जी, 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे रात और दिन चलता है। ये गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी रात को 12 बजे भी 2 बजे भी इनको उठाते हैं तो उठ के स्नान करके पाठ पे जाते हैं ये लोग। अभी अंदर जाकर देखा था हमारे छोटे छोटे बच्चे जो कि पाठ कर रहे हैं, उनकी उम्र 7, 8, 9 साल हो गई करीब, इतनी ज्यादा उम्र नहीं, उनकी इतनी है और छोटे छोटे बच्चों में इतना अनुभव मतलब कह सकते हैं। देखो दुरूद जो थे वो छोटी उम्र के अंदर उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी तो पाठ ही शुरू किया इन्हें अंदर, उन्होंने तो परमात्मा की प्राप्ति की थी। ऐसा नहीं है, बच्चे शुभ स्वरूप है और बच्चों के अंदर भी मतलब बड़ी प्रेरणा है, लगन है। हमने आज सुबह बच्चों से बैठ कर पूछा था भाई आपको कैसा लग रहा है, बोला जी हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है, भी पाठ करने में कोई परेशानी, बोला जी नहीं कोई परेशानी नहीं है, चाहे आप 12 बजे उठाओ, चाहे 2 बजे उठाओ, चाहे 4 बजे उठाओ। तो बच्चे बड़े खुशी के साथ लग रहे हैं क्योंकि देखो अभी इनमें संस्कार डलने का टाइम है। अभी से ही संस्कार में चलेंगे ना तो देश के लिए बहुत कुछ कार्य करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इतनी अनुभव कर रहे हैं, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख रहे हैं कहने को। देखो अब छोटे छोटे बच्चों को आप हवन पत्ती और भंडारे से, सत्संग से और ग्रंथ साहब की वाणी से अगर जोड़ेंगे ना तो यही तो हमारे देश का भविष्य है। अगर बच्चे नशे के अंदर जाएंगे तो वही सब नुकसान कर देंगे। अरे राम भी एक था, रावण भी एक था, लादेन भी एक है, मोदी भी एक है, एक ही देश को चला रहा है और देश को सुधार कर रहा है। आज हमारा ये देखो कि मोदी जी ने देश और विदेश में एक डंका बजा दिया
और लादेन ने बजा रखा था, उसने दूसरे तरीके से बजा रखा था, और मोदी जी ने सुधारने का काम किया है। तो एक जीव सुधरा हुआ पूरे समाज को और पूरे देश को सुधार सकता है। अगर आप में भी नकारात्मक ऊर्जा है, टेंशन है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। खरड़ अलीपुर गांव में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और नकारात्मक ऊर्जा आपकी अंदर पैर रखते ही छू मंतर हो जाएगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि हम भी जब यहाँ पर आए ना, पॉजिटिव वाइब्स इतनी है कि यहाँ पर आप मंत्र सुनोगे तो भाई सबका मन लग जाएगा। ये मेरी गारंटी है। और महाराज जी कहाँ से लोग आ रहे हैं पर पहले बता दीजिए। लोग तो जैसे अपने पंजाब से आ रहे हैं, मतलब हरियाणा से भी काफी जा रहे हैं, और उत्तराखंड से, यूपी से, और जैसे कुछ लोग कनाडा से भी आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं। सभी से हर साल होते हैं? नहीं, हर साल महाराज जी की बरसी मनाई जाती है। पंजाब में जैसे सितंबर के महीने में नवमी आती है, उसमें मनाते हैं, और ये जनवरी और फरवरी के अंदर महाराज जी की नवमी आती है। और वैसे हर महीने कार्यक्रम होता है एकम को, और वहाँ नवमी को होता है। तो ये हर महीने कार्यक्रम, जैसे वहाँ 200-250 ऑपरेशन होते हैं, और यहाँ जैसे जन कल्याण सामग्री वितरित की जाती है। तो इस समय दिखा देते हैं आपको कि यहाँ पर दूर दराज से लोग आ रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं। और जितने लोग अंदर है ना, 531 हवन कुंडों का यहाँ पर आयोजन किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हवन कुंड कह सकते हैं यहाँ पर, जो कि 4 फरवरी से शुरू हुआ था और 10 फरवरी तक चलेगा। आज 8 तारीख है, 2 दिन और चलेगा। अगर आपको टेंशन है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप आ सकते हैं खरड़ अलीपुर गाँव में अपनी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए, पॉजिटिव वाइब से लेने के लिए, और अपनी हर एक समस्या को दूर करने के लिए। आप देख पा रहे हैं कि दूर दराज से लोग आ रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, और साथ साथ छोटे छोटे बच्चे, आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि अंदर पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं 7, 8, 9 साल की उम्र के बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चों में इतनी अनुभव, इतनी ऊर्जा, कहने को पड़ेगा भाई सैल्यूट उन बच्चों को भी, जो कि यहाँ पर आकर खेल कूद ना कर इतना पाठ कर रहे हैं। बहुत ही अनुभव बच्चे हैं और काफी तारीफ के लायक है। वीडियो को शेयर करें, क्या कुछ मानना है अपना, वीडियो को शेयर कर। जुड़ रहे फर्स्ट हरियाणा के साथ। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।